हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 41 जैव चिकित्सा तकनीकें शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले रक्त की जांच संबंधी कुछ तकनीकें जैसे हीमोग्लोबिन की जांच, कुल श्वेताणु गणना, विभेदक श्वेताणु गणना और रक्ताणु अवसादन दर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हीमोग्लोबिन की जांच। एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन के मापने की जो क्रिया काम में लेते हैं उसे हीमोग्लोबिनोमेट्री कहते हैं, और हीमोग्लोबिन को मापन में जो यंत्र काम आता है उसे हीमोग्लोबिनोमीटर कहते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला लाल रंग का शोषण वर्णक है। पहले हम देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। वयस्क पुरुष में 15.5 प्लस माइनस 2.5 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। इसका मतलब 15.5 से प्लस 2.5 अधिक हो सकती है या 15.5 से माइनस 2.5 कम भी हो सकती है, वो आदर्श मानी जाएगी। इसी प्रकार स्त्री में 14 प्लस माइनस 2.5, 3 माह के बच्चे में 11.5 प्लस माइनस 2.5, अगर 3 से 6 वर्ष का बच्चा है तो 12 प्लस माइनस 1, और 10 से 12 वर्ष का बच्चा है तो 13 प्लस माइनस 1.5 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। साली का हीमोग्लोबिनोमीटर वह मीटर है जिसके द्वारा परंपरागत रूप से हीमोग्लोबिन का मापन करते हैं। अगर ये डायग्राम आप देख रहे हैं तो इसमें ये स्टैंड लगा हुआ है और इसके दोनों तरफ ये मैचिंग नलिका है जिसमें एक आदर्श भूरे रंग का विलयन भरा होता है, और ये मापक नलिका है जिसमें हीमोग्लोबिन का मापन किया जाता है। सबसे पहले शून्य के चिन्ह तक, यहाँ पर शून्य के चिन्ह तक N/10 HCl भरा जाता है। फिर एक हीमोग्लोबिनो पिपेट लेते हैं, उसमें 20 माइक्रोलीटर या 0.02 ml रक्त लेते हैं और उस पिपेट में भरे रक्त को इस मापक नलिका में डाल देते हैं। तो इस मापक नलिका में HCl और हीमोग्लोबिन में क्रिया होती है जिससे कारण गहरे भूरे रंग का हीमेटिन बनता है, यानी यहाँ पर हीमेटिन के कारण गहरे भूरे रंग का विलयन बन जाता है। अब इसमें हम ऊपर से आसुत जल मिलाते हैं। कब तक मिलाते हैं? जब तक कि मापक नलिका में भरे विलयन का रंग इस मैचिंग नलिका में भरे विलयन के समान ना हो जाए। उसके बाद पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। यह पाठ्यांक ही हीमोग्लोबिन की मात्रा को दर्शाएगा। दूसरा, कुल श्वेताणु गणना TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एक सामान्य व्यक्ति में WBC की संख्या 5 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त पाई जाती है। यदि इससे अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए, तो श्वेताणु बहुलता या ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, जबकि श्वेताणु अल्पता या ल्यूकोपोनिया में WBC की संख्या इस सामान्य से कम हो जाती है। अच्छा, TLC के लिए न्यू बार हीमोसाइटोमीटर काम में लिया। तो न्यू बार हीमोसाइटोमीटर ये कांच की शीली होती है जिसमें इन चारों किनारों पर WBC की गणना की जाती है। इस कारण इन्हें श्वेताणु गणना कक्ष कहते हैं। अब इसकी विधि में सबसे पहले एक श्वेताणु पिपेट में 0.5 के अंक तक रक्त ले लेते हैं, फिर इसी में ही वापस 11 के अंक तक श्वेताणु तनुकारी विलयन भर लेते हैं और इसे ढंग से हिला देते हैं। अब इस हीमोसाइटोमीटर पर एक कांच की कवर स्लिप डाल देते हैं और एक कोने से जो श्वेताणु पिपेट के अंदर तनुकृत रक्त भरा है वो इसमें डाल देते हैं। फिर वो रक्त फैल जाता है और कुछ समय बाद में स्थिर हो जाता है। तो इन चारों कोनों में माइक्रोस्कोप से WBC की संख्या गिन लेते हैं। फिर ये सूत्र देख रहे हैं आप TLC के लिए, चारों बड़े वर्गों में श्वेताणु की संख्या, यानी इनमें आपने कितनी श्वेताणु मिली, इंटू तनुकता और गणना कक्ष की गहराई द्वारा TLC ज्ञात कर लेते हैं। यदि TLC मतलब WBC की संख्या में वृद्धि हो गई तो इसका मतलब उस व्यक्ति को रक्त कैंसर हो सकता है, और टाइफाइड, तपेदी, खसरा, डेंगू, काला अजहर में WBC की संख्या कम हो जाती है। अगला, विभेदक श्वेताणु गणना DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। तो श्वेताणु है वो 5 प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिल्स ये 40 से 75%, इयोसिनोफिल 0 से 6% के मध्य, बेसोफिल 1 से 2% के मध्य, लिम्फोसाइट 20 से 40% के मध्य, और मोनोसाइट 2 से 10% के मध्य। DLC काउंट करने के लिए सबसे पहले रक्त को स्लाइड पर फैलाकर उसका पतला आलेप यानी फिल्म तैयार कर लेते हैं। फिर उसे लिशमैन या जिस्मा अभिरंजक से अभिरंजित कर देते हैं और अब माइक्रोस्कोप में डालकर
100 श्वेताणु की गणना कर लेते हैं। फिर उन 100 श्वेताणु में इस प्रत्येक श्वेताणु का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि WBC की असामान्यता है वो कौन से रोग का संकेत है। तो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाए तो ये मवाद उत्पन्न करने वाले संक्रमण और प्रदा क्रिया को दर्शाता है। इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाए तो एलर्जी और परजीवी के संक्रमण को दर्शाता है। बेसोफिल की बढ़ी हुई संख्या चिकन पॉक्स को, लिम्फोसाइट की बढ़ी हुई संख्या काली खांसी या कुकर खांसी को, मोनोसाइट की बढ़ी हुई संख्या टीबी यानी क्षय रोग को, और T4 लिम्फोसाइट की बढ़ी हुई संख्या एड्स को दर्शाती। अगला टॉपिक रक्ताणु अवसादन दर ESR इरिथ्रोसाइट सेंडिमेशन रेट। यदि रक्त में प्रति स्कंदक मिला करके इसे मापक नलिका में भर दिया जाए तो RBC है ये प्लाज्मा से भारी होती है। इस कारण नलिका की जो पेंदे में RBC के बैठने की दर होती है ये दर ही ESR कहलाती है। ESR के मापन की दो विधियां हैं, वेस्टर्न गैन विधि और विंट्रो विधि। यह वेस्टर्न गैन विधि है जिसमें इस स्टैंड के ऊपर ये वेस्टर्न गैन नलिका लगी हुई है और इस पर अंक लगे होते हैं। यहाँ पर 0 होता है और नीचे की ओर अंक बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले रक्त में प्रतिस्कंदन कारक जैसे ट्राइसोडियम साइट्रेट मिला करके उस रक्त को यहाँ 0 के निशान तक भर देते हैं और प्रति घंटे बाद ये देखते हैं कि कितनी RBC नीचे बैठी। ये कैसे मालूम चलेगा? जितनी RBC नीचे बैठेगी उस भाग का रंग लाल से पीला होता रहेगा। एक स्वस्थ पुरुष का ESR 0 से 16 mm प्रति वर्ष और स्त्री का जो ESR है वो 0 से 20 mm प्रति घंटा होता है। टीबी, प्रदा क्रिया, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल माइक्रोमा, गर्भकाल, रक्ताल्पता में ESR बढ़ जाता है। जबकि ध्यान रखिए ESR पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने घटने पर इसमें 20% की त्रुटि आ सकती है। इसलिए आजकल ऑटोमेटेड मिनी ESR काम में लेते हैं जिसमें 18 डिग्री सेल्सियस नियंत्रित ताप पर ESR की गणना की जाती है। आगे देखते हैं ऑटो एनालाइजर। ये कंप्यूटर नियंत्रित यंत्र होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा RBC, WBC, हीमोग्लोबिन की गणना, ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन, एंजाइम और कोलेस्ट्रॉल की रक्त में मात्रा ज्ञात की जाती है।